बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैर से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का यूनिट नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट। फ्लावर्स एंड सीड्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। एग्जामिन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूलों के स्ट्रक्चर के बारे में और उनके काम के बारे में। डिस्क्राइब पोलिनेशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। पोलिनेशन क्या होती है, इसकी वजाहत पढ़ेंगे और इसकी कितनी टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे और उनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म की रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उनका डिफरेंस जो है वो करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, बीज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंड डिमॉन्स्ट्रेट इट्स जर्मिनेशन, और उसकी जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से जर्मिनेट करता है, उसकी क्या स्टेजेस, क्या प्रोसेस है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ ग्राम एंड मेज सीड, हम ग्राम और मेज़ के सीड का कंपैरिजन करेंगे। इलस्ट्रेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, वो कौन सी कंडीशंस है जिनके अंदर सीड जो है वो जर्मिनेट करता है। फ्लावर, व्हेन यू गो टू अ गार्डन, जब आप बाग में जाएं, द कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट योर अटेंशन, तो रंग बिरंगे फूल जो हैं वो आपकी तवज्जो को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेते हैं। यू हैव एवर थाट व्हाट दीज फ्लावर्स आर फॉर, आपने अक्सर सोचा होगा कि ये फूल किस वजह से हैं। अपार्ट फ्राम प्लीजिंग योर आइज़, आपकी आंखों को खुशी देने के अलावा, विद देयर कलर्स, अपने रंगों के साथ। इन व्हाट अदर प्रोसेस ऑफ नेचर आर दे यूज्ड, और ये कुदरत के किस और काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्टिविटी 3.1, टेक अ लार्ज फ्लावर, आपने एक बड़ा फूल लेना है। सेपरेट इट्स वेरियस पार्ट्स, और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को अलहदा कर लेना है विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र, ट्वीज़र की मदद से। कीप द आइडेंटिकल पार्ट सेपरेट, और एक जैसे हिस्सों को अलहदा कर लें। एंड ड्रा देयर स्केचेस, और उनके स्केचेस बनाएं। इन दिस वे, इस तरह से, विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, इस तरह से आप आसानी से समझ सकेंगे कि फूल की साख्त क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, अ फ्लावर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का सबसे अहम और कशिश वाला हिस्सा जो है वो फ्लावर है, फूल है। इन सम प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे हैं, देयर इज़ वन फ्लावर एट अ स्टाक, जिसके साथ सिर्फ एक फूल लगता है। मिसाल के तौर पर रोज़, गुलाब का फूल। सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड बंचेस, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गुच्छों की शक्ल में फूल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, सरसों का जो फूल होता है। सनफ्लावर, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड पेडिसल, पौधे की जो डंठल होती है उसे हम स्टॉक, पेडिसल कहते हैं स्टॉक के साथ। द फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स एट द पेडिसल, पौधे के 4 हिस्से होते हैं पेडिसल के साथ। दीज अकर इन द फॉर्म ऑफ 4 वर्ल्स, ये 4 घेरों की शक्ल में पाए जाते हैं। द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, पौधे के हिस्सों के नाम हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले पेडिसल। पेडिसल वो पार्ट होता है जो फ्लावर का वो हिस्सा होता है जहाँ से वो पौधा उसके जो उसके साथ अटैच होता है, जिसे हम पेडिसल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है सेपल, फर्स्ट पार्ट है सेपल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सब्ज़ पत्ते होते हैं, सब्ज़ पत्तियों को हम सेपल्स कहते हैं, और जो फूलों के रंगीन पत्तियाँ होती हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। थर्ड पार्ट आ जाता है हमारे पास स्टेमन्स, स्टेमन जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नंबर 4 पे हमारे पास कार्पल, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आगे इनके अंदर फर्दर ये डिवाइड हुआ हुआ है स्टेमन 2 पार्ट्स के अंदर, एंथर एंड फिलामेंट के अंदर। हम इनके फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल की जो है वो भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनका क्या फंक्शन है और ये क्या किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपने यही याद करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के अंदर सबसे पहले पेडिसल, फिर उसके बाद सेपल, फर्स्ट पार्ट,
पेटल सेकंड पार्ट, स्टेमन थर्ड पार्ट एंड कार्पल फोर्थ पार्ट। आगे स्टेमन जो है वो 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है, एंथर एंड फिलामेंट के अंदर। कार्पल जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के अंदर। फर्स्ट पार्ट है सेपल्स। दे आर ग्रीन लीफलेट्स, ये सब्ज़ पत्तियाँ होती हैं। सेपल्स फॉर्म द फर्स्ट वर्ड, ये पहला घेरा बनाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ये फूलों के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। पेटल्स, दीज आर कलर्ड लीफलेट्स, ये रंगीन पत्तियाँ होती हैं। पेटल्स फॉर्म द सेकंड वर्ड, और ये दूसरा घेरा बनाते हैं। पेटल्स आपने देखा होगा कि अक्सर फूल जो हैं, जैसे कि गुलाब का फूल वो रेड कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। सूरजमुखी का जो फूल है वो येलो कलर का होता है। इस तरह से डिफरेंट कलर के फ्लावर्स जो होते हैं उनको, ये जो उनकी पेटल्स की वजह से उनके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। पेटल्स का कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टुवर्ड्स द फ्लावर, ये ही वो पार्ट होता है जो हशरात को और परिंदों को फूलों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। स्टेमन, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ये एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर, अभी हमने पढ़ा कि एंथर जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट इज़ राउंड और ओवल सैक शेप्ड स्ट्रक्चर, ये राउंड गोल है और या फिर बेजी सैक शेप का स्ट्रक्चर है। विच इज़ यूजली येलो इन कलर, जो कि अमूमन तौर पर येलो कलर में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ जो ये क्या है, एंथर है। ये येलो कलर का है। अक्सर हम जब फूल तोड़ते हैं तो हम इसे मसल लेते हैं तो हमें ये दानेदार सा फील होता है। विच इज़ यूजली येलो इन कलर। हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बनते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलामेंट इज़ अ लॉन्ग स्टॉक शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एक लंबा टहनी की तरह का स्ट्रक्चर है। इट गिव्स सपोर्ट टू द एंथर, ये एंथर को सपोर्ट करता है, उसको गिरने से। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इट इज़ फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टिग्मा क्या होता है? इट इज़ बॉटल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल, ये बॉटल शेप्ड का पार्ट है कार्पल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है जैसे बॉटल की शेप हो। पोलन ग्रेन्स एडहियर टू इट, पोलन ग्रेन्स जो है वो इसके साथ आकर जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब, और यहाँ पर पोलन ट्यूब बनती है जिसके अंदर फर्दर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टाइल, इट इज़ नेक शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल, ये नेक शेप्ड पार्ट है कार्पल का। इट इज़ बिलो द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा से नीचे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर स्टिग्मा है और नीचे स्टाइल है। द पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल, पोलन ट्यूब जो है वो पास गुजरती हुई जाती है स्टाइल से। ओवरी, इट इज़ एन ओवल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल, ये एक ओवल शेप बेजवी शक्ल का, अंडे की शक्ल का एक पार्ट है कार्पल का। विच इज़ बिलो द स्टाइल, जो स्टाइल से नीचे है। सबसे पहले स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है और फिर ओवरी है। इट हैज़ वन और मोर ओव्यूल्स, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, रिकॉल करते हैं एक दफ़ा। आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा है। फ्लावर का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, उसके कितने मेन पार्ट्स हैं। फ्लावर के जो हैं वो 4 मेन पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड कार्पल। सेपल पेटल जो होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्स बनाते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। स्टेमन और कार्पल जो होते हैं ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। आगे इनके फर्दर फंक्शंस हैं। स्टेमन के आगे फर्दर 2 पार्ट्स है, एंथर एंड फिलामेंट, और कार्पल जो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के अंदर। आपने ये सारा अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।